रहमान रहीम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बेहतर है। तो मैंने कहा कि ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए ताकि हमारे जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं जो एमडी कैट रिलेटेड है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाए। 15 से 20 मिनट का काम अपना और है। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की मुजम्मिल साहब से कि अपनी क्लास को कंप्लीट करें हम। अभी हम बेटा पहले हमने बात की इम्यून सिस्टम की। अभी हम बात करेंगे। पहले हमने बात की कि व्हाट इज इम्यूनिटी। फिर हमने कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी की बात की कि एक उसमें एंटीजन होते हैं, एक उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, और फिर टी लिम्फोसाइट्स यानी लिम्फोसाइट्स होते हैं। हमने बेटा बात की कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में क्या फर्क है। फिर हमने बात की कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। अभी हम बेटा बात करेंगे द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ये बेटा दो तरह की होती है। हम जब टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं तो नेचुरल ये दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, और जो इसकी दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, इनेट का मतलब होता है जो हमारे अंदर शुरू से होती है। फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा, इम्यूनिटी वी हैव बाय बर्थ, जो बिल्कुल अभी तक किसी किस्म की कोई चीज हमारी बॉडी में नहीं आती। उसमें आपको याद होगा मैंने पहले द फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी प्लस सेकेंड लाइन इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी की या सेकेंड लाइन इम्यूनिटी की, तो उसमें ये आ जाती है आपकी फिजिकल बैरियर, फर्स्ट लाइन फिजिकल बैरियर्स, और इसमें आ जाती है बेटा केमिकल बैरियर्स। ये केमिकल बैरियर्स जो सेकेंड लाइन है वो केमिकल बैरियर्स आ जाते हैं। जैसे हमारे इम्यून डाइजेस्टिव सिस्टम में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है, वो सेकेंड लाइन केमिकल इम्यूनिटी आ जाती है। और जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं जिसमें हमारी स्किन होती है एंड म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे इनेट इम्यून सिस्टम में आते हैं और ये इनेट इम्यूनिटी की बात हम करते हैं। दूसरी बात जो हमने की वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी is provided by lymphocytes। ये हमें लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जब हम लिम्फोसाइट की बेसिस पे बेटा बात करते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं। तो इस लिम्फोसाइट की वजह से देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज। दो तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होता है? लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली फेगोसाइटोस
phagocytosed the foreign particles, डायरेक्टली उन पार्टिकल्स को वो फिगोसाइटोस कर लेते हैं। डायरेक्टली वो फिगोसाइटोस में, ये चैप्टर नंबर 14 में है बेटा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 में। डॉक्टर इर्सा पूछ रही है कि ये बुक में कहाँ पे है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये बुक में लास्ट चैप्टर नंबर 14, उसका जो लास्ट टॉपिक है वो मैं बात कर रहा हूँ बेटा। बल्कि जो लास्ट टॉपिक से सबसे ऊपर वाली लाइन है वो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये लिम्फोसाइट होते हैं, दे डायरेक्टली फिगोसाइटोस्ड टू दी फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब आप ये कह लें कि एंटीजेंस को डायरेक्टली वो खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं उसको। लेकिन एक होता है बेटा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये कौन सा रिस्पॉन्स होता है? ये वो रिस्पॉन्स होता है जिसमें लिम्फोसाइट, कौन से लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली प्रोड्यूस अ केमिकल, बल्कि एक प्रोटीन बनाती है, नाउन एज एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज बनते हैं, दे अटैच विद एंटीजन। ये एंटीजन के साथ अटैच होते हैं, एंड देन, और फिर एक मिनट जरा मैं इसको और ज्यादा रोशनी कर लूं ताकि मुझे नजर आए। एंड देन व्हाइट ब्लड सेल्स फिगोसाइटोस्ड। सर जी कैमरा थोड़ा राइट साइड पर कर दें, ठीक से क्लियर नजर नहीं आ रहा। ये बेटा मैं यूं ऐसे कर दिया। अच्छा मैं फिर आपको रिपीट करके दे रहा हूं। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जिसमें टी लिम्फोसाइट, स्पेशली द टी लिम्फोसाइट, जो थाइमस लिम्फोसाइट होते हैं, दे डायरेक्टली फिगोसाइटोस द फॉरेन पार्टिकल्स, जिसको हम एंटीजन कहते हैं। अच्छा इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं बेटा, ये सिर्फ फॉरेन पार्टिकल एंटीजेंस को भी अटैक नहीं करते, रादर ये क्या करते हैं, ये कोई भी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। कौन से वाले? टी लिम्फोसाइट। जब टी लिम्फोसाइट फॉरेन पार्टिकल के ऊपर अटैक करेंगे और वो उसको डायरेक्टली जाके अटैक करके खा जाएंगे, फिगोसाइटोसिस हो जाएगी उनकी, हम उसको कहते हैं इट इज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। लेकिन जब आप बेटा बात करें ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की, तो इसमें बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं, दे प्रोड्यूस एन एंटीबॉडीज, ये वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जब वो एंटीबॉडी बन जाती है तो फिर बेटा वो एंटीबॉडी दे बिकम अटैच विद एंटीजन, वो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जाके अटैक करती है। अब जिस एंटीजन के साथ एंटीबॉडी अटैच हो जाती है उसको कोई भी व्हाइट ब्लड सेल आता है, जैसे न्यूट्रोफिल आके खा जाएंगे उसको, इसको लिम्फोसाइट्स आके खा जाएंगे, उसको कोई भी जो फिगोसाइटोस्ड व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो आके इसको निकल के खत्म करने का मतलब, आप कहने का मतलब ये है कि ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स डायरेक्ट किलिंग करता है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स डायरेक्ट किलिंग नहीं करता, बल्कि ये इनडायरेक्ट किलिंग करता है, जिसमें एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ अटैच होते हैं और वो डायरेक्टली उसको खत्म कर देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैंने कहा दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, एक हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी की बेटा जब हम बात करें तो उसमें वो शामिल होती है जो हमारे अंदर पैदाइशी तौर पे होती है, अभी किसी सेल की जरूरत नहीं है हमें, पैदाइशी तौर पर जो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन इम्यूनिटी है वो इसमें आती है। जैसे फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर्स की बात मैंने की, फिजिकल बैरियर पैदाइशी तौर पर होते हैं और केमिकल बैरियर्स भी जैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है वो फौरन से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह के रिस्पॉन्स पैदा करती है। एक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जिसमें टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली फिगोसाइटोस द इन्वेडिंग टिश्यू या इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टिश्यू से मुराद जो ट्रांसप्लांट किया हुआ ऑर्गन है उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है,
और ऑर्गेनिज्म से मुराद कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है जो बॉडी के अंदर इन्वेड किया, तो उन्होंने पकड़ के इसको डायरेक्टली खत्म कर दिया। लेकिन ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, इसमें बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं और वो क्या करते हैं, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब ये एंटीबॉडी बना लेते हैं बेटा, उसके फौरन बाद क्या करते हैं, वो एंटीजन के साथ जाके मिल जाते हैं, और जब वो एंटीजन के साथ जाके मिल जाते हैं, देन पर्टिकुलरली वो क्या करते हैं, फिर वो व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं और उनको वो खत्म कर देंगे। हम कहते हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो रिस्पॉन्सेज हैं जो मैंने आपको बता दिए। कीवर्ड दोनों में फर्क क्या है, they are involved in directly killing of antigens, they are involved in indirect killing of microorganism या antigens। ठीक हो गया जी। हम आगे चलते हैं, तो जब हम आगे बेटा चलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं। यू नो वेरी वेल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? इसमें सबसे पहले जो टाइप है, एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, सॉरी, एक एक बेटा होती है एक्टिव इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। सर ऊपर से व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा। ये बेटा अब ठीक हो गया गर्दन। जी सर। जी, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। दो टाइप्स होती हैं बेटा। जब हम बात करते हैं, when we talk about the types of acquired immunity, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करें तो दो होती हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। जरा देखिएगा, अच्छा इसमें इट इज प्रोड्यूस व्हेन एंटीजेंस आर एंटर्ड इनटू बॉडी। जैसे ही एंटीजन आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फौरन से इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, हम इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। दिस इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड पैसिवली, इज प्रोड्यूस्ड बाय एंट्री ऑफ एंटीबॉडीज इन बॉडी। इसमें हम एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। इसमें क्या होता है, बॉडी इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी इज इंजेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें हम एंटीबॉडी अदर सोर्सेस से इंजेक्ट करते हैं। इसमें एंट्रिंग मटेरियल क्या होता है, एंट्रिंग मटेरियल इज, कौन सा है बेटा, एंटीजन। ये कीवर्ड है। इसमें एंट्रिंग मटेरियल क्या है, एंट्रिंग मटेरियल इज
एंटी मटेरियल इज एंटी सीरम। ये बेटा ये कीवर्ड है आपका। इट इज डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये जरा थोड़ा सा टाइम लेता है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो जरा थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन ये फौरन से इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने इंजेक्शन लगाया और अभी से वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, हम इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन पोलियो के कतरे आप बच्चों को 5 साल तक पिलाते रहते हैं, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। तो आप 5 साल, इट इज अ डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन ये क्या करता है, फौरन से जैसे ही बॉडी फौरन से अपना काम शुरू कर देगी। अच्छा, ये क्या होता है, ये लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी होती है, ये फॉर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बेटा आपको एग्जाम्पल दूं, तो पोलियो के कतरे जब 5 साल बच्चे पी लेते हैं, सारी जिंदगी फिर उनको पोलियो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप जब टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, जो टेटनस का इंजेक्शन होता है, एक्चुअली इट इज एंटी सीरम। जब आप वो इंजेक्शन लगवाते हैं तो हर 3 महीने के बाद आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इट इज फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अच्छा, अच्छा ये क्या है, इट इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ये डिजीजेस से बचने के लिए है। मतलब पोलियो के कतरे पिला दें, बच्चों को डिजीज नहीं होगी। लेकिन ये वाली एक तो प्रिवेंशन भी हो सकती है, प्रिवेंशन प्लस ये क्यूरेटिव भी हो सकती है, ये क्यूरेटिव भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज आपको और बताऊं, ये इम्यून सिस्टम मेमोरी ऑफ इम्यून में रहती है, इम्यून सिस्टम में रहती है। ये वाली जो इम्यूनिटी होती है, सारी जिंदगी इसको याद रखते हैं, लेकिन ये वाली नो मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी है वो नहीं रहती। मैं फिर बेटा रिपीट करता हूँ, आपने मेरा बेटा इसको गौर से सुनना है। मैंने बेटा बात की कि 2 तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी होती है जिसको हम एक्टिव कहते हैं, एक इम्यूनिटी होती है जिसको हम पैसिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोलियो के कतरे, मैं बार बार वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी में आती है। क्यों? क्योंकि जो पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एंटीजेंस। वो एंटीजन की सूरत में हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। और जो टेटनस का इंजेक्शन है या स्नेक बाइट, जब सांप काट जाता है तो उसके बाद जो इंजेक्शन होता है वो पैसिव इम्यूनिटी में आता है, क्योंकि उसमें हम बॉडी के अंदर एंटी सीरम यानी एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं। अब आप जरा इन दोनों एग्जाम्पल को सामने रख के जरा इसको हम फिर डिफरेंशिएट को देखते हैं। जब एक्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे बेटा, तो इसमें क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एंटीजेंस आर एंटर्ड इनटू द बॉडी। जब एंटीजन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटरिंग ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी। हम एंटीबॉडीज को या एंटी सीरम को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, बॉडी इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। आपको पता है बेटा, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीजेंस जाते हैं, फौरन से जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो आके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बेटा, जब आप पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसमें एंटीबॉडी इज इंजेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें कोई केमिकल प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि हम अदर सोर्सेज से एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट, एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंट्रिंग मटेरियल होता है वो एंटीजन है, क्योंकि एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में जो एंट्रिंग मटेरियल होता है दैट इज एंटी सीरम, और वो एंटी सीरम हम किसी मार्केट से या किसी एनिमल सोर्सेज से हासिल करते हैं। अच्छा, फिर एक्टिव इम्यूनिटी इज डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स। इट हैज डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स। वो कैसे बेटा? मैंने आपको बताया बेटा, हम जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं वो बच्चों को 5 साल तक देते रहते हैं, और हर साल हम 4 डोज देते हैं बच्चों को। 4 डोजेज आती हैं, और 4 डोजेज के नतीजे में हम 5 साल, मतलब इसका मतलब है एक बच्चे को 20 डोज जाती हैं पोलियो की, तो वो जाके फिर रिस्पांस को एक्टिवेट करता है। मतलब बड़ा टाइम टेकिंग है, ये डिलेड रिस्पांस है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये इमीडिएट रिस्पांस इसलिए होता है बेटा,
कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन जाएगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन जब आप पहले से ही एंटीबॉडी डाल रहे हैं तो इट इज इमीडिएट प्रोसेस। अच्छा, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इट इज लाइफ टाइम इम्यूनिटी। 5 साल के बाद अगर आप बच्चों को कतरे नहीं पिलाते फिर इंशाल्लाह पोलियो नहीं होगा। लेकिन जब आप पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे तो टेटनस का इंजेक्शन हर 3 माह के बाद लगता है। जब किसी को सांप काटे तो हर दफा हमें एंटीवेनोम का इंजेक्शन लेना पड़ता है। जब रैबिट डॉग काटे तो हर दफा हमें पैसिव इम्यूनिटी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं बेटा एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी में हम डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मीजल, जब आप पैदा हो गए खसरे से बचाओ कि आपको 3 टीके लग गए, अब सारी जिंदगी आपको खसरा नहीं होगा, हमने डिजीज को प्रिवेंट कर लिया। लेकिन जब आप पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसमें प्रिवेंशन भी आ जाती है, इसमें क्यूरेटिव भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को सांप ने काट लिया है तो अब हम इंतजार थोड़ी करेंगे कि एंटीजन जाएगी, वो एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी खुद से उसको करेगी, बंदा तो मर जाएगा आधे घंटे के अंदर। हम फौरन से उसको एंटी सीरम देते हैं, वो क्योर हो जाती है। अच्छा, जब एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो इम्यून सिस्टम के बकायदा मेमोरी में होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा हम 20 डोज देते हैं बच्चों को पोलियो के। अच्छा, वो 40 साल की उम्र में भी जब वो पोलियो वायरस बॉडी के अंदर जाएगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके बिल्कुल वो मेमोरी में होगा, वो उस वायरस को पकड़ के खत्म कर देगा। लेकिन जब आप पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इसके अंदर मेमोरी नहीं होती, क्योंकि हर दफा हमें एंटीबॉडी देनी पड़ती है, हर दफा हमें एंटी सीरम देना पड़ता है। इसमें बेटा कोई क्वेश्चन है तो ये मुझसे पूछ लें, वरना जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको बता दी, इसमें हर सेंटेंस कीवर्ड है। कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप प्लीज पूछ लें। क्यूरेटिव का मतलब होता है बचना। जैसे एक बंदे को बुखार हो गया तो आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो क्यूरेटिव है। सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय बर्थ नहीं होती? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आप खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो खुद से आती है, वक्त के साथ साथ बिल्डअप होती है, उसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। और सर ये जो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी है, इन दोनों में तो हम एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, तो ये तो ह्यूमरल रिस्पांस आ गया ना दोनों के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दोनों के अंदर ह्यूमरल रिस्पांस आ गया, आप सही कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा बी lymphocytes आर इन्वॉल्व इन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। और कोई क्वेश्चन इसमें बेटा? चल हम आगे चलते हैं। तो आपको बेटा पता है जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसकी 2 टाइप्स हैं। जी बेटा। सर ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये थोड़े टाइम के लिए होती है, तो इसको हम प्रिवेंशन के लिए कैसे यूज करेंगे? हाँ, आपने अक्सर देखा होगा बेटा कि बाज़-औक़ात वो नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर ना वो जो सांप पकड़ने वाले प्रोग्राम दिखाते हैं कि उन्होंने जी अपने हाथ से ऐसे सांप पकड़ लिया, तो जाते हैं वो सांप पकड़ लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। बकायदा तौर पर बेटा उन्होंने अपने आप को प्रिवेंट किया होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल वो एक इंजेक्शन लगाते हैं किसका? एंटी सीरम का। अच्छा, वो एंटी सीरम का इंजेक्शन लगा के, वो इंजेक्शन की मुद्दत होती है जी 2 माह। अच्छा, वो 2 माह के लिए अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखेगा। वो जाते हैं बेटा, वो जाते हैं बड़े आराम से, सांप अगर उनको काट भी ले तो उनको कुछ नहीं होता। अब ये आ जाती है प्रिवेंटिव के लिए। लेकिन अगर किसी बंदे ने इंजेक्शन लगवाया ही नहीं है, और उसको सांप ने काट लिया है, तो फिर जब हम एंटी सीरम देंगे दैट इज क्यूरेटिव। आप समझ लगे? जी सर। जी चल, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बेटा इसकी 2 टाइप्स होती हैं। सर आपने जो एग्जांपल दिए हैं दोनों पैसिव की ही टाइप वो एग्जांपल्स है ना? कौन सी वाली भला? अगर मतलब वो पहले एंटी सीरम लेंगे या फिर बाद में जब उनको सांप ने काट लिया तब लेंगे? ये दोनों ऐसे एग्जांपल है। मैंने देखा ना बेटा, मैं आपको बताऊं, एक दफा मैं कहीं गया तो वो ना डॉक्टर कहते हैं जी आपके भाई की सर्जरी होगी। ये ठीक है, सर्जरी होगी। कब होगी जी? ये 1 महीने के बाद होगी। ठीक है। अच्छा, मैंने ना वो जो उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन लिख के दी ना मुझे, उसके ऊपर टेटनस का इंजेक्शन भी लिखा हुआ था। अच्छा, तो मैंने ना फिर डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये टेटनस का इंजेक्शन क्यों लिखा है? तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो बाज़ औक़ात जो टूल्स होते हैं ना वो 100% स्टीराइल नहीं होते, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एहतियाती तौर पे टेटनस का इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं ताकि उस बंदे में वो बाद में बिल्ड ना हो।
अच्छा, अब वो टेटनस है नहीं भाई को, लेकिन उसने इंजेक्शन लगा दिया, अब ये प्रिवेंटिव मेजर है। लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो रोड एक्सीडेंट के बाद आप टेटनस के इंजेक्शन लगवाते हैं, दैट इज क्यूरेटिव। आप समझ आ गई बात की? जी सर, ठीक है। हाँ, ऐसे ही सर है। जो हमारे पास एंटी सीरम ये पैसिव इम्यूनिटी में एज एंटीजन एक्ट करेगा ना? ना 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 ना, ये बेटा आपने कहना ही नहीं है। जो एंटी सीरम होता है वो एंटीबॉडी, प्लाज्मा दैट कंटेन एंटीबॉडी इज नाउन एज एंटी सीरम। वो एंटीजन होता ही नहीं है। एंटीजन तो बॉडी के अंदर पहले से, अच्छा फॉर एग्जांपल किसी बंदे को सांप ने काट लिया है, अच्छा इसका मतलब है जो सांप का जहर बॉडी के अंदर है वो तो एंटीजन है। अब जब हम उसका एंटीविनोम लगाएंगे, यानी हम एंटी सीरम देंगे, तो वो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर जाके एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगी, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स उसको खत्म कर देंगे। एंटी सीरम एंटीबॉडी होती है, उसको एंटीजन का नाम नहीं देना चाहिए। ये फर्क है दोनों में। जी सर, ठीक है। चलिए जी, एक्टिव इम्यूनिटी की बेटा दो टाइप्स हैं। एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी और एक होती है बेटा पैसिव इम्यूनिटी। तो देखिएगा, बात को आपने गौर से सुनना, बड़ी आसान है ये भी। अजान हो रही है, जरा अजान सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं। चलिए बेटा जी, एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स, एक नेचुरल इम्यूनिटी, एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। व्हाट इज नेचुरल इम्यूनिटी? जरा देखिएगा, पर्सन exposed to a disease if survived, अगर वो बच गया, then immune to that disease lifetime. For example, chicken pox, दो मेरा पुत्र। फॉर एग्जाम्पल मम्स, लो मेरा बेटा, ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दी। अगर कोई बंदा बीमार हो, कोई उसको डिजीज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मीजल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मम्स हो जाए, कोई भी एक डिजीज जो उस बंदे को हुई और वो उससे बच गया
और फिर सारी जिंदगी उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून हो जाती है, हम इसको कहते हैं बेटा वो नेचुरल इम्यूनिटी होगी। लेकिन व्हाट इज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जरा देखिएगा। पर्सन्स आर गिवन वैक्सीन्स that produce antibody in bodies, जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। हम इस अमल को कहते हैं वैक्सीनेशन। अब देखो ना बेटा, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एग्जांपल लिखता हूं पोलियो की। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एग्जांपल की बहुत सारी हैं, जैसे टाइफाइड का भी जो बुखार होता है उसके अगेंस्ट भी हम इम्यून हो जाते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब से कहते हैं जी, बल्कि वो जो दरवाजे के पास आते हैं पोलियो वर्कर्स, वो आके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते रहते हैं। अब वो जो पोलियो की है वो वैक्सीन है बेटा। जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, क्या बनाएगी? हमारी बॉडी के अंदर जाके वो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। अब चूंकि हमने ये आर्टिफिशियली अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, इसलिए हम इसको कहेंगे इट इज आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्यों है? बिकॉज इसमें एंटीजेंस ने, ये जो वैक्सीन है आर द एंटीजेंस, ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर गई और एंटीजेंस ने हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडी बना दी। हम इसको कहेंगे आर्टिफिशियली नेचुरल इम्यूनिटी। यानी ये नेचुरल इम्यूनिटी है, लेकिन ये आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी है। इसमें डायरेक्ट हम हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन जाएंगे, किसके? फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स के एंटीजन अंदर चले गए, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी, हम बच गए, सारी जिंदगी नहीं होगा, हम इसमें इट इज नेचुरल। लेकिन जब आप आर्टिफिशियली वैक्सीन के जरिए अपनी बॉडी को इम्यून बनाते हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा बेटा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में हमेशा वो इंट्रोड्यूस एंटीजेंस आर्टिफिशियली का मतलब होता है कि हम खुद से उसको देते हैं। ये जो एंटीजेंस होते हैं हम बॉडी के अंदर खुद से उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और ये एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव करें। अच्छा, अब अगर हम इस सेंटेंस को सामने रख के दो टाइप्स की बात करें तो एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है और एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। नेचुरल में क्या है कि कुदरतन हमारा वास्ता किसी ऐसी बीमारी से पड़ गया है कि जब हम उससे बच जाते हैं तो फिर सारी जिंदगी वो हमारी बीमारी हमारे सामने नहीं आ सकती। वो इसलिए कि उसके एंटी हमारी बॉडी के अंदर गया, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली से एंटीबॉडीज बना के हमारी बॉडी को सेव कर दिया। हम कहते हैं ये नेचुरल हो गया, कुदरती तौर पर हो गया। आप भी इसमें शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। चिकन पॉक्स मुझे भी हो चुका है, अब सारी जिंदगी नहीं होगा। आपसे भी बात को हो चुका है, सारी जिंदगी नहीं होगा। मम्स जिसको हम कान पेड़े कहते हैं, हो सकता है आपको हुआ हो, मुझे भी हो चुका है, सारी जिंदगी नहीं होगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है, इसमें हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या करते हैं? हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। अब वो जो वैक्सीन क्या है, वो इंट्रोड्यूस द एंटीजन आर्टिफिशियली द बॉडी ऑफ द बेबी। वो पोलियो के ड्रॉप्स हो, वो टाइफाइड हो, वो वोपिंग कफ के वैक्सीन हो, मतलब वो जिसकी भी वैक्सीन हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, एंटीबॉडी बनेगी। हम कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। इन दोनों में कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछें, फिर हम करते हैं। सर, कोरोना वायरस की जो इम्यूनिटी होगी वो भी नेचुरली होगी ना? ना 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 ना, जो कोरोना वायरस है सम ऐसी। अच्छा, अब एड्स कौन सी वैक्सीनेशन निकली है? क्या वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल? अभी तक तो निकली नहीं। जी सर। अभी जो कोरोना वायरस है उसकी तो वैक्सीन निकली, ठीक है। तो ये आप ये कह लें कि वो जो कोरोना वायरस है वो अभी तक हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे पाला ही नहीं पड़ा उसका। अगर पाला पड़ेगा तो वो नेचुरल इम्यून हो जाएगा, तो नेचुरल इम्यूनिटी में आएगा। अगर नहीं होगा तो वो आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी को हम ऑटो किसको? नेचुरल इम्यूनिटी को हाँ जी, आप ऑटो इम्यून कह सकते हैं, आपका सिस्टम ऑटो इम्यून है जनाब। चलो सर, हम आगे चलते हैं। सर हाँ जी,
सर बेबीज में जी जी बेटा, लिम्फोसाइट्स नहीं होते? मैं आपको बताता हूँ, आगे चलकर हम बात करते हैं। सर अच्छा चले, जी जी बेटा। सर जिसको एक मरतबा एड्स हो जाए उसको दोबारा नहीं हो सकता? बेटा जिसको एड्स हो गई है फिर वो उसको कब्र तक लेकर जाएगा, आराम नहीं आएगा उसको। क्योंकि अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं निकली। सर हमने पढ़ा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है इसके 2 टाइप्स हैं, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो फिर आगे तो हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ाई है, ह्यूमरल नहीं रिस्पॉन्स की नहीं बेसिस नहीं पर। नहीं, नहीं मेरी बात सुनिएगा बेटा, हमने पढ़ा इम्यूनिटी के 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो रिस्पॉन्स है, ये टाइप्स हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है और एक ह्यूमरल सेल रिस्पॉन्स होता है। ये उसकी टाइप्स हैं, जिसको हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। लेकिन ठीक है सर जी। अच्छा अब पैसिव इम्यूनिटी की, जी बेटा। लेकिन सर इनमें तो बी लिम्फोसाइट्स तो इन्वॉल्व हैं, तो हम कह नहीं सकते कि ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से है। आप कह सकते हैं, आप मेरा बच्चे इसको कह सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होती हैं भाई, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, और एक हम कहते हैं आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी। 2 टाइप्स होती हैं। जरा देखिएगा बेटा, ये मदर वोम के अंदर ये बेबी की डेवलपमेंट, ये प्लेसेंटल कनेक्शन। अब हुआ क्या, जरा देखिएगा, सम एंटीबॉडीज मूव फ्रॉम मदर बॉडी टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के जरिए मदर से बेबी के अंदर जो एंटीबॉडीज मूव करेंगी, हम उसको कहते हैं बेटा कि ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। अब मेरा बेटा आप वो सेंटेंस याद करें, मैंने आपसे कहा था कि पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं, एंटीजन को इंजेक्ट नहीं करते। एंटीजन को इंजेक्ट करेंगे तो वो एक्टिव होगी, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी की जब भी हम बात करेंगे, वो एंटीबॉडीज मूव इनटू द बॉडी। अब बेबी के अंदर जो एंटीबॉडी मूव करके गई है, इट मूव्स फ्रॉम द मदर। अब ये तो नेचुरल है भाई, ये तो नेचुरल प्रोसेस के लिए गई है। फिर इसी तरह some antibodies through lactation से मुराद है कि जब मदर फीडिंग के दौरान, जो कहते हैं ना डॉक्टर कहते हैं कि बेबी के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि जो पहली मदर फीडिंग है वो बेहतरीन होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, और वो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भी बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में से होती हुई उसके सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। हम इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक हो गया। लेकिन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी क्या है, पर्सन्स आर गिवन एंटीसीरम इनटू बॉडी। हम क्या करते हैं बेटा, हम एंटीसीरम से मुराद यहां पे एंटीबॉडी है, हम डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं इनटू द पर्सन्स बॉडी। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ रैबिट डॉग, बाइटिंग ऑफ रैबिट डॉग, स्नेक बाइट, ये स्नेक बाइट, रेबिस डॉग,
या एक और मैं एग्जांपल देता होता हूँ, ये अक्सर औकात ये जो स्नेक बाइट है इसमें भी पैसिव इम्यूनिटी में आप देते हैं। जो रेबीज, जब रेबिड डॉग काट ले उसमें भी हम क्या करते हैं, हम एंटी टॉक्सिन्स प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर, इनटू द बॉडी। अच्छा, अब यहाँ पे एंटी टॉक्सिन से मुराद एंटीबॉडी। आप ये कह सकते हैं इन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एंटी टॉक्सिन्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। आप ये भी कह सकते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। आप ये भी कह सकते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में एंटी सीरम आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जिसमें आप खुद से दाखिल करते हैं, हम उसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इन केस rabid dog, in case of snake bite, antitoxins, antibodies or antiserum are injected into the body for passive immunity. इसमें बेटा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। इसमें मेरा बच्चा को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। सर इम्यूनिटी की ओवरऑल कितनी टाइप्स बनेंगी? जब आप बेटा बात करते हैं इम्यूनिटी की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है नेचुरल, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। अब नेचुरल भी दो तरह की हैं, पैसिव भी दो तरह की। सर इसकी टाइप्स तो इनेट और एक्वायर्ड नहीं है? नहीं, वो जो इनेट है वो तो प्राइमरी टाइप्स की बात होगी ना, इनेट एंड एक्वायर्ड। और आगे जो एक्वायर्ड है उसकी ये दो, एक्टिव एंड पैसिव, और एक्टिव एंड पैसिव की फर्दर दो। मतलब ओवरऑल दो ही टाइप, एक इनेट और एक हाँ एक्वायर्ड। जी, और एक एक्वायर्ड। और मेरा बच्चा को इसमें चले हम कोशिश करते हैं तो एक आध एमसीक्यूज ट्राई करें, फिर एमसीक्यूज के बाद हम पार्ट 1 के जो लेक्चर हैं उसको खत्म करेंगे। इंशाल्लाह कल से हम पार्ट 2 के लेक्चर्स की तरफ आएंगे। एक दो एमसीक्यूज आपके लिए छोड़ते हैं जी। All or true about passive immunization except antibodies are injected, B, antitoxins are injected, C, anti-serum are injected, D, antibodies are produced. G, which one is the right answer? डेल्टा ऑप्शन इज राइट, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस किसमें होते हैं? डेल्टा ऑप्शन, यस। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे लास्ट स्टेटमेंट कही
In passive immunity, antibodies are injected, antitoxins are injected, anti-serum are injected. अच्छा, एक और हम कर लेते हैं। चलिए जी, एक कल वाले के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। fluid that is in transition between blood and lymph is A option lymph, B option serum, C option interstitial fluid, and D option is blood. Charlie, interstitial fluid. Yes, that is called interstitial fluid. और ये कल हमने बात की थी जब हम कर रहे थे अपना lymphatic system. Very good option. चलें जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह हमारा पार्ट 1 का जो जितने भी टॉपिक्स हैं दे आर क्लियर्ड। मेरी कुछ अपने दोस्तों से बात हुई है, वो कह रहे हैं आप यकीन करें जो डाइवर्सिटी वाला जो ग्रुप है जो हमने टॉपिक किया, जिसमें हमने एनिमल्स को भी डिस्कस किया, प्लांटी को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने सारे वो सबको स्टडी किया, उसमें वो दोस्त कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ 5वां चैप्टर डिस्कस किया है, बाकी किसी कैरेक्टर को नहीं देखा। तो अगर हम उस हिसाब से चलते तो मेरा ख्याल है सेकंड ईयर का भी अपने 3-4 टॉपिक इसमें क्लियर होते। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला आपके इसमें जुलाई के महीने के अंदर अंदर ही हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है जी, अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह सेकंड ईयर के टॉपिक सर इसका सीरम नहीं हो सकता? सीरम हम कहते हैं कि इसमें पहले तो ये बात हमें ज़हन में आनी चाहिए ना। अच्छा जरा देखिएगा, वो बात कर रहा है ब्लड और लिम्फ के दरमियान, तो ब्लड और लिम्फ के दरमियान सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड या दैट इज प्रेजेंट बिटवीन इंट्रासेलुलर स्पेसेस, हम उस फ्लूइड को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ब्लड और लिम्फ के दरमियान वही है। लिम्फ क्या है भला? व्हेन जब आप कहते हैं ना when interstitial fluid enter into the lymph vessel it is called lymph, बिल्कुल सेम चीज है। अगर इंटरस्टिशियल ब्लड का हिस्सा है तो वो सीरम है, अगर वो सेल के दरमियान है तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। लेकिन जैसे ही वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ गई दैट इज कॉल्ड लिम्फ। तो ये दोनों के दरमियान मिडिल स्टेज है, ब्लड के यानी सीरम के दरमियान और लिम्फ के दरमियान इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो बिटवीन की बात हो रही है बेटा, इट्स अ बिटवीन। सर आपने मीडिया के कुछ टॉपिक्स का था, लास्ट में करेंगे हम लोग। बेटा लास्ट में पढ़ेंगे नहीं, मैंने आपसे कहा था कि वो टेबल मैं आपको बता दूंगा। कल परसों से सर में बड़ी शदीद दर्द थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हूँ। आज कल मैं इंशाल्लाह आपको बना के मैं जरूर अपलोड करते हैं। जी सर। उसमें कंपैरिजन है सारे फाइलम्स का। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।